इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, पाकिस्तान ने आज तक जब से बना पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, बारिंग जब ईस्ट पाकिस्तान इलाका हुआ था, एक छोटा सा इंश्योरेंस एक अमेरिकन कंपनी का एक डिफ़ॉल्ट हुआ था, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं ज़ाहिर है वो हो रही हैं। आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का खतरा बरकरार रहेगा। मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। पाकिस्तान इज इन जेपडी एंड इट इज इन जेपडी एंड इट हैज गॉन बैक इन जेपडी एज लॉन्ग एज जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। इस वक्त इसी हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान मुल्क के मुमकिन डिफ़ॉल्ट करने या ना करने पर इख्तलाफ है। मगर माहिरीन मईशत की भी राय है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी और किस्त का मिलना नागुज़ीर है। इतलात के मुताबिक IMF अहदाफ की तकमील के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम चाहता है। हुकूमत की तरफ से डॉलर की कदर मसनूई तौर पर नीचे रखने की पॉलिसी का इख्तिताम चाहता है। और आज IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने बयान दिया है कि पाकिस्तान से मस्बत बातचीत चल रही है और मुआशी अहदाफ के असर-ए-नौ जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब के बाद की सूरत हाल का दोबारा जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी आदाद-ओ-शुमार का दोबारा तयन करना होगा और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। मुआहदे के मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात और अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा और अपनी अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों को मलहूज़ खातिर रखते हुए इकदाम करना होंगे। साथ ही उनका कहना था कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर भी नज़रसानी करना होगी, यानी IMF डॉलर की कदर कंट्रोल रखने पर मुतमईन नहीं है। और हाल ही है कि इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना बनने के बाद 6 अक्टूबर को हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि डॉलर चंद हफ्तों में 200 रुपये से नीचे होगा, मगर डॉलर इंटरबैंक में आज भी 224 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट का रेट 234 रुपये है। मगर आज ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये का मिल रहा था, यानी 234 रुपये का ऑफिशियल रेट और उससे 16 रुपये ऊपर 250 रुपये का असल रेट। और इस तरह डॉलर को मसनूई तौर पर नीचे रखने से मईशत को नुकसान हो रहा है और एक पूरी नई इनफॉर्मल मार्केट पैदा हो गई है, जिससे मुल्क में आने वाली तरसीलात ज़र भी गिर रही हैं। नवंबर के महीने में आने वाली तरसीलात ज़र के जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक नवंबर के महीने में तरसीलात ज़र 2.1 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि अक्टूबर से भी 5% कम है और गुज़िश्ता बरस के नवंबर के महीने के मुकाबले में 14% कम है। और इसमें अहम बात यह है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 20% की कमी आई है, जो एक बड़े मसले की निशानदही कर रही है। क्योंकि अरब ममालिक के तो मुआशी हालात में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद बेहतरी आई है, तो फिर तरसीलात ज़र में इतनी बड़ी कमी क्यों आई है? क्योंकि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से तो ऑफिशियल चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र में बिलतरतीब 6%, 5% और 8% की ही कमी आई है। और मुआशी सूरत हाल की खराबी का मामला भी इन्हीं ममालिक में है, तो अरब ममालिक से तरसीलात ज़र में इतनी बड़ी यानी 20% की कमी से ये सवाल उठ रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये का होने और ब्लैक मार्केट में 250 का रेट मिलने की वजह से लोग बैंकिंग चैनल के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेज रहे हैं और मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर्स हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात की बातें हो रही हैं।